राज्य के उन गरीब लोगों को जिनको आवश्यकता है, जो आज भी अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। आप देख नहीं सकते कि आपके काम करने से कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं मित्रों इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा एक देश के अंदर जो गरीब कल्याण की योजना है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़े हैं, अगर उनकी चिंता करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं गरीब कल्याण की, उन गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम अगर किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में काम कर रही है। और राजस्थान हमारा हर क्षेत्र में अग्रणी है। चाहे माइनिंग के क्षेत्र में देख लीजिए, पेट्रोकेमिकल का भी हमारा यहाँ बहुत बड़ा काम है और हमारी रिफाइनरी भी बन रही है। अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में देखेंगे तो राजस्थान सबसे आगे है। यही नहीं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में यहां संभावना है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जमीन भी है तो सूर्य भगवान की कृपा भी है। 365 दिन सूर्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर रहती है, इसलिए सोलर में भी हमारा काम हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में जो संभावना है, आप आइए, निश्चित रूप से हमारी सरकार आपका पूरी तरह से सहयोग करेगी। और आप आएंगे तो एक राजस्थान देश में और हमारा जो रेवेन्यू है वो देश का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, हमारे राज्य का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसमें आपका योगदान होगा। इसमें आय भी बढ़ेगी, पैसा प्रदेश के विकास में व्यय भी किया जाएगा। हमने कई नवीन काम भी किए हैं, जैसे हमने बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंड के लिए नई पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के माध्यम से एमसेंड यूनिट लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारी सरकार का ध्यान केवल ज्यादा से ज्यादा खनन का राजस्व अर्जित करने पर ही नहीं है, हमारा ये ध्येय भी है कि खनन एवं पर्यावरण के बीच संतुलन भी बना रहे। और इसीलिए हमने, आपने देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम के आह्वान पर गत वर्ष हमने 7 करोड़ का अभियान लिया था, जिसमें हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाने का काम किया। और हमने 5 साल में एक पेड़ मां के नाम हरियाणा राजस्थान के 5 साल में हमने 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। और इस वर्ष हमने वो लक्ष्य बढ़ाते हुए 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, जिसमें हमारा काम चल रहा है। इसलिए हम पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और अगर हमारा पर्यावरण के ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, एक हमने अभी हमारे शिक्षकों की भी एक सेमिनार की है, और उस सेमिनार में हमने कहा है, क्योंकि पर्यावरण का असर आखिरकार व्यक्ति के ऊपर ही आता है, और व्यक्ति के ऊपर आता है तो उसके लिए हमें पहले से सोचना होगा। हम देखते हैं कि जब उस व्यक्ति को परेशानी आती है, बीमार होता है, तो हम उसके इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि बीमारी का कारण पहले से ही हमको आइडिया में है, अंदाज में होता है, उसके रिसर्च भी हो रहे हैं। तो क्यों ना हम पहले से ही इस ओर चलें कि बीमार ही नहीं हो। उसके लिए हम, हमारी छोटी छोटी क्लासें, हमारी क्लासों में पहले से ही विद्यार्थी को ये करें कि अगर ऐसा करोगे तो आप इस बीमारी से ग्रसित होंगे। हमें योग से लेकर के हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमने उनको भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए पर्यावरण के ध्यान में रहते हुए ये काम भी हमें करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में
बात होती है तो पर्यावरण के अनुकूल बात होती है। हमने देखा है कि वैज्ञानिक खनन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किए गए हैं।